जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की दूसरी पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोग देखा कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान किस तरह के नए नए संगठनों का उदय हुआ और उस संगठनों ने किस किस तरह से अपने योगदान दिए, जिसमें से छोटा नागपुर उन्नति समाज था, कैथोलिक सभा था और किसान सभा था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का पृष्ठभूमि। दो महत्वपूर्ण घटना है। पहला घटना यह था कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग कर नए प्रांत का गठन 1936 ईस्वी में। इसमें ये हुआ था कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग कर उड़ीसा को एक नए राज्य मतलब एक नए प्रांत को बना दिया गया, जिसमें से झारखंडियों की आंदोलनकारियों में एक आशा की किरण जगी। वो सोचने लगे कि जिस तरह बिहार से उड़ीसा अलग हो सकता है उस तरह झारखंड को भी अलग किया जाएगा। लेकिन खैर उन लोग की ऐसा सपना में पानी फेर गया और ऐसा ना हो सका। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये थी कि बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल में झारखंडियों का एक भी स्थान ना मिलना 1937 में घटना हुआ था। इसमें यह हुआ था कि प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हो रहा था बिहार में, और यह चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हो रही थी, और यह चुनाव 1937 में हुआ। उस समय कांग्रेस के साथ मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा, ये सभी ने मिलकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। ठीक है, चुनाव लड़े, लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज चुनाव को हार गए। किसान सभा भी इस चुनाव को हार गए। लेकिन कैथोलिक सभा के दो सदस्य मतलब कि दो उम्मीदवार खड़े हुए और दोनों उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, जीतने के बाद क्या हुआ कि झारखंड जो है लगभग बिहार का आधा क्षेत्रफल इसमें सम्मिलित है। इन लोग को लगा कि यहाँ पे इतना सारा आबादी है, ज़रूर झारखंडियों को बिहार के मंत्रिमंडल में उम्मीदवार मतलब कि मंत्रिमंडल में एक का भी उम्मीदवार को शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि कांग्रेस सरकार में जितने सारे मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें से एक भी झारखंडियों का स्थान नहीं मिला। तो इससे भी यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा और यहीं से इन लोग क्या किया, एक सबक सीख गए। तो इसमें से एक इग्नेस बेक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने झारखंड के जितने सारे छोटे छोटे जो संगठनों में बटे हुए थे उन लोग को आपस में एकजुट करने का प्रयास किया। उसका मानना था कि जब तक यहाँ से मतलब कि जब तक यहाँ के जो छोटे छोटे संगठनों में अलग हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो जब तक आपस में संगठित नहीं होंगे तब तक झारखंड का जो सपना है अलग राज्य बनाने का वो साकार नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इग्नेस बेक बहुत प्रयास किए और खैर इनका जो प्रयास था लास्ट में सफल हो गया। ठीक है, और सफल होने के बाद जितने सारे संगठन थे, जितने सारे आदिवासी नेता थे, आपस में मिलकर एकजुटता का परिचय दिए और फरवरी 1938 ईस्वी में रांची नगर पालिका का चुनाव हुआ। ठीक है, उसमें से इतने सारे संगठन ने एक दूसरे को साथ देकर यानी कि मिलकर चुनाव लड़े और इन्होंने 5 उम्मीदवार खड़े किए और पाँचों में से पाँचों उम्मीदवार जीत गए। तो यहाँ से इन लोग को एक प्रेरणा ये मिला कि जिस तरह पहले इन लोग अलग अलग होकर अलग अलग संगठन बनाकर आपस में लड़ रहे थे, वो एकजुट होकर एक नए चुनाव को लड़े तो वो जीत गए। तो इन लोग से प्रेरित होकर क्या किया कि 31 मई 1938 ईस्वी को छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक आम सभा हुआ। वही छोटा नागपुर उन्नति समाज है जिसका गठन 1915 में ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्ष जुएल लकड़ा को बनाया गया था। ठीक है, तो इस संगठन में इन लोग निर्णय लिया
कि जितने सारे छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे कि छोटा नागपुर उन्नति सभा हो गया, इसका गठन 1915 ईस्वी को हुआ था। किसान सभा हो गया, इसका गठन 1931 ईस्वी को हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका गठन 1933 ईस्वी को हुआ था। मुंडा सभा और हो मालतो मारंग सभा, हो मालतो मारंग सभा ये संथालों की संगठन थी। इन्होंने क्या निर्णय किया कि ये पांचों संगठनों को मिलाकर एक नए संगठन का निर्माण का मतलब के बारे में सोचा। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि ये पांचों संगठन मिलाकर एक नए संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम था छोटा नागपुर आदिवासी सभा। इसका गठन दिसंबर 1938 ईस्वी को हुआ और छोटा नागपुर आदिवासी सभा का जो अध्यक्ष है थियोडोर सुरीन को बनाया गया। बांदी उराम को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। पॉल दयाल को इसका सचिव बनाया गया। ठीक है, और छोटा नागपुर आदिवासी सभा का जो प्रमुख उद्देश्य है यह है कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक नए प्रांत का गठन किया जाना। ठीक है, लेकिन यही संगठन जो छोटा नागपुर आदिवासी सभा को जनवरी 1939 ईस्वी में इसका नाम बदलकर, मतलब कि इसका नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा कर दिया। ठीक है, आदिवासी महासभा कर दिया और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। नए युग की शुरुआत इसलिए होती है कि यहीं से जयपाल सिंह मुंडा का प्रवेश होता है। जयपाल सिंह मुंडा यह छोटा नागपुरी थे, मतलब ये खूंटी के निवासी थे और ये कांग्रेस की सरकार में, मतलब कि ये बीकानेर जो कि राजस्थान में है वहाँ पर ये राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा ने उनको मतलब पटना जाना था। पटना जाने के क्रम में वो रांची में कुछ दिन रुके। रांची में रुके तो वहाँ पे जो यहाँ के जो संगठन है जैसे कि आदिवासी महासभा, इसके जितने सारे कार्यकर्ता मतलब सदस्य लोग थे, जिसमें से थियोडोर सुरीन हो गया, बांदीराम उराम हो गया, पॉल दयाल हो गया, इग्नेस बेक हो गया, ठेबले उराम, मतलब ये सभी ने मिलकर जयपाल सिंह मुंडा से एक अनुरोध किए कि आप मतलब हमारी संगठन जो चल रही है आदिवासी महासभा, उसका आप अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसका बाद जयपाल सिंह मुंडा ने इन लोग का जो अनुरोध था कि आप हमारी सभा का अध्यक्षता करेंगे, तो उनकी बातों की स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो 20-21 जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना का एक मतलब कि महासभा हो रहा था, मतलब कि छोटा नागपुर संथाल परगना का दूसरी महासभा हो रहा था और यह महासभा जो है रांची के हरमू नदी के किनारे हो रहा था। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और स्वागत समिति का जो अध्यक्ष है सैमुअल पूर्ति को बनाया गया। यहीं पे जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दिया। मरांग गोमके का अर्थ होता है बड़े गुरुजी। यहीं से मरांग गोमके का मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा का उपाधि मिला। और पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा मांग को लेकर बात यहीं से उठी। जयपाल सिंह मुंडा ने 21 जनवरी 1939 ईस्वी को एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में पेश यह बात उल्लेखित था कि छोटा नागपुर और संथाल परगना एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासियों की रहन सहन, खान पान, एक कल्चर अलग है जो कि बिहार से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। इसलिए यहाँ के आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए झारखंड को अलग राज्य बना देना चाहिए ताकि यहाँ के आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, उसका बाद क्या हुआ कि इनके जो प्रस्ताव थे ये मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा का, उसका अनुमोदन जो है एन रक्षित जो कि जमशेदपुर के निवासी थे उन्होंने किया और यहीं पे पृथक्करण संघ मतलब सेपरेशन लीग का गठन हुआ। ठीक है, और इस सेपरेशन लीग का जो अध्यक्ष है देवकी नंदन सिंह को बनाया गया और इसका जो प्रस्ताव था वो बिहार विधानसभा में भेज दिया गया। बिहार विधानसभा में 1939 ईस्वी को इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। उस समय बिहार का जो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे, ठीक है,
वो छोटा नागपुर संथाल परगना अलग को लेकर ये बात को रखे, उनके समझ में रखे बिहार विधानसभा में। लेकिन बिहार विधानसभा का उस समय जो ये मतलब प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, तो 28 फरवरी 1939 ईस्वी को इनके प्रस्ताव को क्या किया, ये अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने जो प्रस्ताव लिखकर भेजा था, उनके प्रस्ताव को ये श्री कृष्ण सिंह ने अपने बिहार विधानसभा में विचार विमर्श होने के बाद अस्वीकार कर दिए। ठीक है, अस्वीकार करने के बाद ये जो उनके प्रस्ताव के जो बात थी वहीं की दबी रह गई। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर इसका अगला पार्ट को हम बना सकें। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सिमको कांड, जो सिमको हत्याकांड हुआ था, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारा आंदोलन और होते हैं जो कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो चलिए, वो सारा चीज़ हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।